बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज नंबर 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन बिलो -4, 9। तो ये दो रूट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले इनका सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। -4 + 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 5 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। -4 को +9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 36 आ जाएगा। तो जो क्वाड्रेटिक बनाने का फार्मूला है हमारे पास वो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट और साथ एक्स लगाना है प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज़ इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर की जगह पर या एक्स की जगह पर कोई भी वेरिएबल हो सकता है। अगर वाई होगा तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, एस के साथ वाई आ जाएगा और पी एज इट। सिमिलरली अगर जेड में आता है तो जेड स्क्वायर माइनस एस जेड प्लस पी आ जाएगा। तो इसमें वेरिएबल जो एक्स स्क्वायर है तो वो फार्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट और साथ एक्स प्लस प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक्स के एज इट आ जाएगा। एस जो है सम जो है हमने निकाला है 5, तो माइनस एज इट आ जाएगा और एस की जगह पे 5 आ जाएगा, एक्स साथ आ जाएगा। प्रोडक्ट हमारे पास है -36। तो ये वाला जो पी की जगह पे -36 लगाएंगे तो प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा। तो ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। सिमिलरली पार्ट नंबर 2 इसके रूट्स हैं 5 -7। तो इनका भी सम निकालते हैं। 5 प्लस ब्रैकेट में -7 को लिखेंगे तो प्लस जो है वो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -7 आ जाएगा। -7 में से 5 + 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 2 सम ऑफ रूट्स आ जाएगा। इस तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को -7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -35 आ जाएगा। तो यहाँ पर वही अगेन फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। फिर एज इट आ जाएगा। सम ऑफ रूट्स जो है वो हमारे पास है -2 और प्रोडक्ट है -35। तो चूँकि ये माइनस जो है वो फार्मूले में है, माइनस ये आ जाएगा बाहर और इसका -2 है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, साथ एक्स आ जाएगा। प्लस का जो है साइन वो एज इट आ जाएगा और पी की जगह प्रोडक्ट की जगह -35 ब्रैकेट में आ जाएगा। अब एक्स के एज इट आ जाएगा। ये वाला माइनस जो है इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +2x हो जाएगा। इस तरह प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -35 हो जाएगा इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। पार्ट नंबर -7/5 और कोमा -6/5 ये दो रूट्स हैं। तो इनका सबसे पहले सम निकालते हैं। तो इनके दरमियान प्लस की लामत आ गई, चूँकि इसके साथ माइनस है -6/5 तो इसमें ब्रैकेट आ जाएगी। फिर ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये लामत माइनस की आ जाएगी। यहाँ से s इज़ इक्वल टू आ जाएगा -7/5 -6/5। तो चूँकि ये फ्रैक्शन में है, बटे में है रकमें, तो इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 5 आ जाएगा। चूँकि एलसीएम सेम है तो ऊपर वाली रकमें भी सेम एज इट आ जाएंगी -7 -6। तो -7 और -6 -13/5 आ जाएगा। सम अब प्रोडक्ट करेंगे, चूँकि इनमें से कोई भी रकम नीचे वाली ऊपर से नहीं कैंसिल हो रही तो ऊपर वाली रकम ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सबसे पहले माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा। 7 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 42 आ जाएगा। 5 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 25। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एज इट आ जाएगा, माइनस भी एज इट। सम की जगह एस की जगह पे जो है हमारे पास है -13/5 तो -13/5 एक्स आ जाएगा। प्लस प्रोडक्ट की जगह पे 42/25 ये आ जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 13/5 एक्स और यहाँ से 42/25 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ चूँकि ये बटे में आ गई है, रकम फ्रैक्शन में है, तो इसका जो है वो एलसीएम लेते हैं। 5 और 25 का एलसीएम 25 होता है। तो इस एलसीएम के साथ 25 के साथ तीनों वैल्यूज़ को जो है हम जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 25 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। जब दूसरी रकम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 5 25 से कैंसिल होगा तो 5 आएगा। 5 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 आ जाएगा, 65 एक्स आ जाएगा। इसी तरह 25 25 से कैंसिल हो जाएगा तो 42 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4 -3/2, 7/2 सम ऑफ रूट्स निकालना। तो इनके दरमियान प्लस की लामत जो है वो लगा देंगे तो एलसीएम इनका 2 आ जाएगा। तो ऊपर वाली वैल्यूज़ एज इट आ जाएंगी। -3 + 7, 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आ जाएगा। 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे। -3/2 × 7/2। -3 7 से मल्टीप्लाई होगा 21 आ जाएगा। 2 2 से होगा 4 आ जाएगा।
इसको रिक्वायर्ड फार्मूले में दर्ज करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस सम एस की जगह पे जो है वो 2 आ जाएगा, एक्स 7 आ जाएगा। प्रोडक्ट का जो है वो -21 जो है वो 4 है, तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। बाहर प्लस है, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होकर तो माइनस आ जाएगा। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 21/4। चूँकि इनमें से एक वैल्यू जो है वो बटे में है, तो इसको ख़त्म करने के लिए सारी वैल्यूज़ को दोनों तरफ जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरफ तो 0 के साथ जब 4 मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा। इस तरफ x के साथ 4x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 4 टू द 8x आ जाएगा, और यहाँ से 4 से कट जाएगा, -21 आ जाएगा। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5, 3 + √5, 3 - √5। सम ऑफ रूट्स इनका निकालना है, तो इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान प्लस की लामत आ जाएगी। -5 + 5 से कट जाएगा, -√5 + √5 से कटेगा, तो बाकी 3 + 3 6 हो जाएगा। ये सम ऑफ रूट्स आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम देखते हैं कि एक जैसी रकमें हैं, एक में प्लस की लामत है, एक में माइनस की लामत है। तो ये फार्मूला लगता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी ये a + b इंटू a माइनस बी है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। 3 का स्क्वायर 9, और ये स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट से कटेगा तो 5 आ जाएगा। 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 आ जाएगा। रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट ऑफ x + p इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर तो सम जो है वो 6 आया, तो 6x आ जाएगा, और प्रोडक्ट जो है 4 है इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6, -2 + √√3, -2 -√3। तो इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान जो है प्लस की लामत आ जाएगी। तो चूँकि इनके साथ दूसरी वैल्यूज़ के साथ माइनस है, तो यहाँ बाहर प्लस आएगा और ये ब्रैकेट में आएंगी। तो यहाँ पर -2 + √3, ये चूँकि बाहर प्लस है तो अंदर की लामतें चेंज नहीं होगी, एज इट आ जाएंगी। यहाँ से हम देखते हैं कि -2 -2 -4 हो जाएगा, प्लस √3 और -√3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये सम ऑफ रूट्स आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए वंस अगेन ये a + b है, ये a - b है। तो इसमें फार्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो -2 का स्क्वायर माइनस इंटू आगे आ गया ये √3 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा। ये स्क्वायर जो स्क्वायर रूट से कटेगा 3 आ जाएगा, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आ जाएगा। तो इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट ऑफ x प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस आ गया, चूँकि सम जो है -4 आया, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -4x प्लस प्रोडक्ट जो है 1 आ गया, तो ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस कर देगा। एक्स स्क्वायर + 4x + 1 इज इक्वल टू 0। एक्सरसाइज नंबर 2.3, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन with roots exceeding by 2, then those of roots of x square plus 9x plus 20 is equal to 0। तो इसमें सबसे पहले जो है सम ऑफ रूट्स का और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो फार्मूला, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो तो उसमें फार्मूला ये होता है, सम ऑफ रूट्स के लिए -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए c/a। तो यहाँ पर हम पहले जो है प्रीवियस एक्सरसाइज में कर चुके हैं। एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो a होता है, और x के साथ जो है वो b और ये c होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ जब इसको कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास ABC जो है वो आ गया। सम ऑफ रूट्स के लिए जो है हम ये फार्मूला लगाते हैं। तो सम ऑफ रूट्स अगर हम ये लेट कर लें, लेट अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स जो वो आ जाएगा b-b/a। तो -b इसमें क्या है 9, तो यहाँ पर b 9 है, तो ये माइनस फार्मूले का आ गया, b की जगह 9 और a की जगह 1 आ गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -9, इसको इक्वेशन नंबर 1 क्या लेना है। सिमिलरली अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा c/a, तो c हमारे पास है 20 और बटे में 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 20। ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो न्यू रूट्स होंगे वो अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 होंगे, क्योंकि उसने कहा कि जो उन रूट से एक्सीडिंग 2 करेंगे, तो अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 सब इक्वेशन उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा निकालना है। अब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमने एस और पी निकालना है, तो नए रूट्स जो हैं जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन उसने दिए हैं। तो एस इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2, अल्फ़ा प्लस बीटा तरतीब दे लेंगे, 2 + 2 4 हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू हमारे पास पहले आ चुकी है वो है -9, वो यूज़ करेंगे यूजिंग इक्वेशन 1। एस इज़ इक्वल टू आ जाएगा -9 + 4
तो -9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे -5 आ जाएगा। प्रोडक्ट के लिए अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा बीटा से मल्टीप्लाई होगा अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, अल्फ़ा 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 अल्फ़ा आ जाएगा। इस तरह +2 बीटा से मल्टीप्लाई होगा 2 बीटा, और जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 आ जाएगा। अल्फ़ा बीटा एज इट आ जाएगा। अल्फ़ा और बीटा में 2 जो है वो कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा +4 आ जाएगा। और यहाँ पर हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की जो है वो वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 20 और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -9, यानी यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 करेंगे। तो यहाँ पर 20 एज इट आ जाएगा, 2 9 -18 आ जाएगा और +4 आ जाएगा। 20 और 4 24 में से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आ जाएगा, ये प्रोडक्ट आ जाएगा। तो सो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमारे पास आ जाएगी फार्मूला के मुताबिक एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एज इट आ गया और माइनस भी ये एज इट आ गया। एस जो है वो आया है -5, एक्स 7 आ जाएगा, प्रोडक्ट 6 आया है वो भी ऐसे आ जाएगा। तो ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। एक्सरसाइज नंबर 2.3 क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड इक्वेशन ऑफ whose roots are double the roots of x square minus px plus q is equal to 0। सोल्यूशन लेट अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो इसमें हमने फ़र्ज़ कर लिया कि अल्फ़ा बीटा जो है वो दी हुई इक्वेशन के रूट्स हैं। तो इसमें भी हम जो है वो पीछे वाला फार्मूला सम ऑफ रूट्स माइनस बी ओवर ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी ओवर ए लगाते हैं। सबसे पहले सम ऑफ रूट्स के लिए जो है वो माइनस बी ओवर ए लगाया, तो इस मसावात में हम देखते हैं कि ए 1 है, बी माइनस पी है और सी क्यू है। तो बी की जगह पे माइनस पी लगाया, माइनस बाहर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे 1 है तो ये प्लस पी आ जाएगा सम ऑफ रूट। सम एस की जगह पे हम इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लेंगे। तो सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में पी लिखते हैं, पी इक्वल टू सी बटा है, सी जो है वो क्यू है, ये क्यू बटा 1 आ जाएगा, पी बराबर क्यू आ जाएगा। तो इसको मसावात नंबर पी की जगह पे अल्फ़ा बीटा लिख लेंगे क्योंकि प्रोडक्ट है, तो इसमें अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। नो रूट्स विल, अब चूँकि उसने कहा जी जो ये रूट्स हैं नए रूट्स हैं वो डबल हैं पहले रूट्स का, तो नो रूट्स विल 2 अल्फ़ा 2 बीटा। तो इनके दरमियान जो है वो जब हम प्लस का निशान लगाएंगे तो ये एस आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स आ जाएगा, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, 2 कॉमन आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारे पास वैल्यू प्लस पी है, 2p से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का 2p आ जाएगा एस सम ऑफ रूट्स। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए 2 अल्फ़ा 2 बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, 4 एज इट आ जाएगा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो है मसावात नंबर 2 के मुताबिक क्यू, तो ये 4q आ जाएगा। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एज इट आ जाएगा, माइनस एज इट आ गया, एस की जगह पे प्लस 2p और एक्स साथ आ जाएगा और प्लस p की जगह पे 4q इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये वाला माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस 4q इज इक्वल टू 0 रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 2.3 क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द equation x square plus 2x plus 4 is equal to 0, then find the equation whose roots are अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू, हमने सबसे पहले जो है वो इक्वेशन में कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो निकाल लेना है और अल्फ़ा बीटा निकाल लेना है। इसके 5 पार्ट हैं तो उन सब में यही वैल्यूज़ यूज़ होंगी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए और इसमें हमारे पास जो मसावात है उसके मुताबिक जो b है वो 2 है और a जो है वो 1 है, तो -2/1 आ जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो -2 आ जाएगी। सिमिलरली c ओवर a अल्फ़ा बीटा आ जाएगा प्रोडक्ट, तो ये c की जगह पे 4 है और a की जगह पे 1 है, तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब जो पहला पार्ट है इस का, तो इसमें हम देखते हैं कि 1 ओवर अल्फ़ा 1 ओवर बीटा, ये इसका जो है हमने इक्वेशन का इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है इन रूट्स की। तो इनमें एस सम के लिए जब सम ऑफ रूट निकालेंगे तो प्लस का साइन, तो इनका एलसीएम होगा अल्फ़ा बीटा को अल्फ़ा पे डिवाइड करेंगे बीटा आ जाएगा, फिर अल्फ़ा बीटा को बीटा पे डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा आ जाएगा। ये बीटा प्लस अल्फ़ा इनको तरतीब दे लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा की भी हमारे पास वैल्यू मौजूद है और अल्फ़ा बीटा की भी वैल्यू मौजूद है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0 इक्वेशन दी हुई है। इसमें a की जगह पे 1 है, b की जगह पे 2 है
और सी की जगह पे 4 है। तो ये हम वैल्यू निकाल चुके हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की भी और अल्फ़ा बीटा की भी। तो ये वैल्यू इसमें दर्ज कर देनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो है -2 आ जाएगी और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं 2 × 2 2⁴ -1/2 ऐसा आ जाता है, सम ऑफ रूट्स आ जाता है। प्रोडक्ट के लिए जो है हम 1/α को 1/β के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1/α आ जाएगा। अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू है हमारे पास वो 4 है, तो ये 1/4 प्रोडक्ट आ जाएगा। इससे पहले इस वालों में कर चुके हैं। x² माइनस सम ऑफ रूट ऑफ x प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। x² एज इट आ जाएगा, माइनस भी एज इट आ गया, s की जगह पे -1/2 और x आ गया, प्लस प्रोडक्ट की जगह 1/4 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +1/2x आ जाएगा, यहाँ +1/4 आ जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे बटे वाली रकमों का, तो ये 4 आ जाएगा। तो लिहाजा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे x² को भी, 4x² हो जाएगा। 4 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2⁴ कट जाएगा, 2x आ जाएगा और 4 से कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। तो इसी तरह इसका दूसरा प्रोडक्ट नहीं है। तो अल्फ़ा बीटा और बीटा पर अल्फ़ा, इसमें सम जब करेंगे तो इनको प्लस करेंगे और इसमें इनका एलसीएम अल्फ़ा बीटा आ रहा है। अल्फ़ा बीटा को नीचे वाली रकम बीटा पे डिवाइड करेंगे, अल्फ़ा आ जाएगा। अल्फ़ा ऊपर वाली जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा² आ जाएगा। सिमिलरली अल्फ़ा बीटा को नीचे वाली रकम अल्फ़ा पे डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा से कट गया, बीटा आ गया। इस बीटा को ऊपर वाले बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा² आ जाएगा। तो अल्फ़ा² बीटा² की चूँकि हमारे पास वैल्यू नहीं है तो इसका जो है वो कंप्लीट स्केयर करते हैं। +2 अल्फ़ा बीटा इसमें करेंगे और -2 अल्फ़ा बीटा करेंगे तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर बन जाएगा और -2 अल्फ़ा बीटा साथ आ जाएगा। चूँकि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है। अब इनमें वैल्यूज़ जो है वो दर्ज कर देते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जो हमारे पास वैल्यू है वो है -2, तो -2 का स्केयर आ जाएगा और -2 अल्फ़ा बीटा की जगह पे 4 आ जाएगा। और सिमिलरली नीचे जो है अल्फ़ा बीटा की जगह 4 आ जाएगा। -2 का स्केयर जो है वो +4 हो जाएगा और ये 2 4 8 आ जाएगा और नीचे 4 ऐसे आ जाएगा। -8 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा, -4 आ जाएगा, नीचे वाला 4 एज इट आ जाएगा, 4 से कट जाएगा और -1 आ जाएगा। ये सम ऑफ रूट्स आ जाएगा। सिमिलरली इसका जो है ये प्रोडक्ट करेंगे अल्फ़ा पर बीटा मल्टीप्लाई पर बीटा पर अल्फ़ा का, तो ये बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा से, तो ये 1 आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो x² माइनस सम ऑफ रूट x प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। तो x² माइनस एज इट आ जाएगा, सम की जगह -1x और प्रोडक्ट की जगह +1। तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा। ये 1 चाहे लिखे या ना लिखें, तो x² प्लस x और +1 इज इक्वल टू 0 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 2 अल्फ़ा माइनस 1/β और यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3 2 अल्फ़ा माइनस 1/β, 2 बीटा माइनस 1/α। सम करेंगे तो इनके दरमियान प्लस की लामत आ जाएगी। 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा को जो है वो अलहदा कर लेंगे और 2 कॉमन ले लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। बटे वाली जो रकमें हैं 1/α और 1/β, इनको तरतीब से अलग कर लेंगे। तो इनमें जो है वो अल्फ़ा बीटा जो है इनमें जो है वो आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम अल्फ़ा बीटा आ गया। तो सिमिलरली प्रीवियस क्वेश्चन की तरह अल्फ़ा पे इसको जब डिवाइड करेंगे एलसीएम को तो बीटा आंसर आएगा, बीटा ऊपर आ जाएगा। फिर एलसीएम को बीटा पे डिवाइड करेंगे अगली रकम को हल करने के लिए, तो बीटा बीटा से कट जाएगा, अल्फ़ा आ जाएगा। अल्फ़ा जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा आ जाएगा। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा पर अल्फ़ा बीटा आ गया और चूँकि माइनस कॉमन लिया है तो ये दोनों वैल्यूज़ प्लस की हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर 2 अल्फ़ा प्लस बीटा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -2 और यहाँ भी -2 और नीचे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो यहाँ पर 2 2 -4 हो जाएगा और ये वाला माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा और 2 4 से कटेगा तो 2 1 2 2 4 1/2 आ जाएगा। अब 4 के नीचे 1 है और यहाँ 2 है, 2 एलसीएम आ जाएगा। 2 का टेबल 1 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो 2 आता है, तो 2 आंसर आ गया। 2 को -4 से मल्टीप्लाई किया -8। अब इस 2 का जो टेबल पढ़ें या इस 2 को डिवाइड कर दें 2 पे, यानी एलसीएम को इस नीचे वाली रकम पे डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे +1 आ जाएगा। -8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे -7/2 आ जाएगा। ये सम ऑफ रूट्स आ जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 अल्फ़ा 2 बीटा से मल्टीप्लाई होगा 4 अल्फ़ा बीटा, फिर 2 अल्फ़ा 1/α से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा से कट जाएगा, 2 1 2 आ जाएगा माइनस में। 1/β इससे मल्टीप्लाई होगा, बीटा बीटा से कट जाएगा, -2 आ जाएगा।
और इसी तरह 1 ओवर बीटा 1 ओवर अल्फ़ा से ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो प्लस हो जाएगा, 1 ओवर अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। तो यहाँ से 4 अल्फ़ा बीटा एज इट आ गया, -2 -4 हो गया, इसको बाद में लिख लेते हैं, प्लस 1 ओवर अल्फ़ा बीटा पहले लिख लेते हैं। अब यहाँ पर इनकी जो है वो वैल्यूज़ दर्ज करनी है। प्रोडक्ट में जो है वो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4 और यहाँ भी 1/4 और यहाँ पर -4 आ जाएगा, चूँकि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है। तो 4 4 द 16 जो है यहाँ पर -4 पहले आ जाएगा, प्लस 1/4 को बाद में लिख लेते हैं। 16 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 आ जाएगा, प्लस 1/4। तो यहाँ पर 4 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 है नीचे, तो 1 का टेबल 4 तक पढ़ें तो 4 आता है, 4 को ऊपर वाले 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 आ जाएगा। सिमिलरली 4 का टेबल जो है वो ये 1 तक पढ़ेंगे तो 4 आएगा, 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। 48 और 1 जो है 49/4 हो जाएगा, ये प्रोडक्ट आ जाएगा। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट में इज इक्वल टू 0 में पुट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट माइनस n/2 एक्स आ जाएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कीजिएगा 49/4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा 7/2 एक्स प्लस 49/4। मल्टीप्लाइंग बाय 4 कर देंगे इसके एलसीएम के साथ। तो जब 4 मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर के साथ 4x स्क्वायर आ जाएगा। 4 जब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो 2 4 के साथ करेगा, 2 टू द 4, तो 2 बाद में जो आंसर आएगा 7 से मल्टीप्लाई होगा 14x आ जाएगा, और यहाँ से 4 4 से काट जाएगा 49 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। इसमें अलावा हमारे एक्सरसाइज नंबर 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 4 अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 4, ये हम शुरू में निकाल चुके हैं इक्वेशन से। तो अब चौथे पार्ट में रूट्स जो हैं वो दिए हुए हैं अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। सम इनके लिए जब निकालेंगे तो इनके दरमियान प्लस की लामत लिखेंगे, और ये कंप्लीट स्क्वायर जब इसका करेंगे तो ये +2 अल्फ़ा बीटा करेंगे, -2 अल्फ़ा बीटा करेंगे। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, और फिर इनकी वैल्यू लगाएंगे -2 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4। तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और -2 4 द 8, -8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे -4 आ जाएगा। सिमिलरली जब प्रोडक्ट करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर, तो अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, इसको इकट्ठा लिख सकते हैं। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास 4 है, इसके ऊपर स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एज इट आ जाएगा, माइनस भी एज इट आ जाएगा, और सम की जगह पे -4 इंटू एक्स आ जाएगा, और प्रोडक्ट की जगह +16 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर ये वाला माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा, +4x प्लस प्रोडक्ट की जगह पे आ जाएगा 16 इज इक्वल टू 0। रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 5, इसके रूट्स हैं जी 2 अल्फ़ा -1 2 बीटा -1। इसमें भी प्लस की लामत लिखेंगे इन दोनों के दरमियान। 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा को इकट्ठा करके 2 कॉमन ले लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा -1 -2 हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह -2 दर्ज करेंगे, 2 टू द -4 हो जाएगा, और ये -2 आ जाएगा, -4 -2 -6 हो जाएगा। इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अल्फ़ा -1 को 2 बीटा -1 के साथ, 2 अल्फ़ा 2 बीटा से मल्टीप्लाई होगा 4 अल्फ़ा बीटा, 2 अल्फ़ा 1 से मल्टीप्लाई होगा -2 अल्फ़ा, -1 2 बीटा से मल्टीप्लाई होगा -2 बीटा, -1 से मल्टीप्लाई होगा +1, ये 4 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। 2 कॉमन -2 कॉमन लेंगे तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, और यहाँ +1 आ जाएगा। तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4 है, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -2 है, +1 एज इट आ जाएगा। 4 4 द 16 माइनस से मल्टीप्लाई होगा, +2 टू द 4 +1 आ जाएगा, ये प्लस करेंगे तो 21 आ जाएगा। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम की जगह पे -6 ब्रैकेट में 7x आ जाएगा, +21 इज इक्वल टू 0। ये वाला माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 21 इज इक्वल टू 0 रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द कंडीशन डैट रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो ये उसने कंडीशन दे दी है, और इसमें हमें कंडीशन जो है वो पूछी है उसने रेसिप्रोकल की सूरत में। सोल्यूशन लेट अल्फ़ा बीटा बी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन अल्फ़ा 1 ओवर अल्फ़ा और बीटा ओवर 1 ओवर बीटा। अगर हम अल्फ़ा फर्ज करते हैं तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो 1 ओवर अल्फ़ा होगा, अगर बीटा लेट करते हैं तो उसका रेसिप्रोकल 1 ओवर बीटा होगा। तो हम अल्फ़ा के साथ इसको जो है वो सोल्व करते हैं। तो अल्फ़ा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा जब करेंगे तो ये फार्मूला हमारे पास आएगा इक्वेशन का -b/a, और प्रोडक्ट में जो है हमारे पास अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर अल्फ़ा आएगा। अल्फ़ा अल्फ़ा से जब कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ 1 आ जाएगा इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो यहाँ पर ये ए जो है वो 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा सी इज़ इक्वल टू ए, या ए इक्वल टू सी। ये जो है ये रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी, द रूट्स शुड रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर इफ़ ए इक्वल टू सी। तो ये इसकी रिक्वायर्ड कंडीशन है जब रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो। तो ये आंसर आ गया। एक्सरसाइज नंबर 2.3 क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ के गिवन डैट वन रूट ऑफ एक्स के माइनस 2k प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 7k प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 इज़ 3। तो इस क्वेश्चन में उसने एक रूट जो है वो 3 दे दी है। तो अगर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा क्या होगा, 3 होगा। तो इट इज़ गिवन डैट वन रूट इज़ 3 पुटिंग एक्स इज़ इक्वल टू 3 इन गिवन इक्वेशन। अब एक रूट उसने जो दे दिया उसको हम एक्स की जगह पे जो दर्ज कर देते हैं, तो एक्स की जगह पे 3 का स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4 इंटू 3 आ जाएगा प्लस 7k प्लस 1। इसमें जो है 3 का स्क्वायर 9 और ये वाला 3 जो मल्टीप्लाई होगा 6 के और 3 4 12 आ जाएगा। चूँकि बाहर माइनस है तो अंदर की दोनों लामतें ये चेंज हो जाएंगी। प्लस 7k प्लस 1 आ जाएगा। इसमें के वाली वैल्यूज़ को अलग जमा कर लेना है, बाकियों को अलग हल कर लेना है। 9 और 12 माइनस का है तो 9 और 1 ये 10 हो गए प्लस के, और ये माइनस 12 आ गया। प्लस 7k में से 6k जो है वो जो सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस 1k आ जाएगा इज इक्वल टू 0। माइनस 12 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -2 और -2 इधर आगे प्लस का आ जाएगा। ये k का आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका भी है जैसे हम प्रीवियस कर रहे हैं। तो अगर हम एक रूट को फ़र्ज़ कर, अगर अल्फ़ा बीटा रूट्स हों और एक रूट अल्फ़ा हो और बीटा की जगह पे 3 हो तो फिर उसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों में से जौन सा मेथड आपको आसान लगे उससे आप कर लें। तो दूसरे तरीके में अल्फ़ा प्लस 3 यानी सम ऑफ रूट जो है वो इस तरह से आएगा माइनस बी ओवर ए। तो बी की जगह पे हमारे पास है 2k प्लस 4 और ये माइनस में है तो लिहाजा एक बड़ी ब्रैकेट लगा के एक माइनस फार्मूले का बाहर आएगा और ए की जगह पे 1 आ जाएगा। ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा तो ये अल्फ़ा प्लस 3 आ जाएगा 2k प्लस 4 की। ये वाला 3 इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 2k प्लस 1 आ जाएगा अल्फ़ा के बराबर। अब सिमिलरली जिस तरह हमने सम किया है इसी तरह प्रोडक्ट भी करेंगे। 3 को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फार्मूले के मुताबिक सी ओवर ए आ जाएगा। 7k प्लस 1 के बराबर है, ए जो है 1 के बराबर है। 1 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा 3 अल्फ़ा आ जाएगा और ये 7k प्लस 1 एज इट आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम अल्फ़ा की वैल्यू जो है जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में आ चुकी है वो इसमें पुट कर देंगे, वो है 2k प्लस 1। तो यूजिंग क्वेश्चन नंबर 1 अल्फ़ा की वैल्यू दर्ज करेंगे 2k प्लस 1 इज़ इक्वल टू 7k प्लस 1, 3 2 6 और 3 1 3 इज़ इक्वल टू 7k प्लस 1 आ जाएगा। 6k और ये 7 के इधर आके माइनस हो जाएगा, 3 इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये माइनस के इज़ इक्वल टू -2 आ जाएगा। माइनस के साथ जो है वो जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये के भी प्लस का हो जाएगा, 2 भी प्लस का हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, आंसर हमारा जो है वो सेम आ जाएगा। आंसर हमारा दोनों तरीक़ों से देख लें जो है वो 2 के बराबर आ रहा है। तो पहले में भी के इज़ इक्वल टू 2 है और दूसरे में भी के इज़ इक्वल टू 2 है। तो जौन सा आसान मेथड लगे उससे आप कर लें। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस m इज़ इक्वल टू 0 व्हेन सम ऑफ इट्स रूट्स इज़ इक्वल टू डबल द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकालते हैं माइनस बी ओवर ए फार्मूला के मुताबिक। तो इसमें हम देखते हैं बी जो है वो हमारे पास जो है वो इक्वेशन के मुताबिक ये 3 है, x 2x के यानी 2a 2 है, b 3 है और c m है। तो b की जगह पे -3 और a की जगह पे 2 लगा दिया। ये सम ऑफ रूट्स आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में c जो है वो m है और a की जगह पे 2 है। दोनों चीज़ें निकालने के बाद अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ क्वेश्चन सम ऑफ रूट्स इज़ इक्वल टू डबल है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। तो डबल है तो लिहाजा 2 जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो सम की जगह पे -3/2, 2 एज इट आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह पे m/2 आ गया। 2 से जो है वो कैंसिल हो जाएगा। m इज़ इक्वल टू -3/2 ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो इसको सीधा करके लिख लेंगे m इज़ इक्वल टू -3/2। एक्सरसाइज नंबर 2.3, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इज़ इक्वल टू 0 and alpha square beta square are the roots of x square plus capital AX plus capital B is equal to 0. Prove that capital A is equal to 2b minus a square comma capital B is equal to small b square. So given x square plus ax plus b is equal to 0 equation number 1
अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस एक्स स्केयर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 क्वेश्चन नंबर 2, अल्फ़ा स्केयर एंड बीटा स्केयर आर रूट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। एयर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -a/1। तो इसमें फार्मूला जो है वो -b/a वाला लगेगा, तो b की जगह पे a है और a की जगह पे 1 है, तो ये -a/1 हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू का मसावात नंबर 1 आ जाएगी। अल्फ़ा बीटा करेंगे तो c/a करेंगे, c की जगह पे b है और a की जगह पे 1 है, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास b के बराबर। ये मसावात नंबर 2 आ जाएगी। सिमिलरली दूसरी रूट्स के जो हैं वो अल्फ़ा स्केयर और बीटा स्केयर हैं, तो इनमें जब इनका सम ऑफ रूट्स निकालेंगे अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, ये कैपिटल ए यानी -a/1 आ जाएगा। तो ये हम देख चुके हैं कि दूसरी जो है उसमें a1 है और b की जगह पे कैपिटल a है और c की जगह पे कैपिटल b है। तो यहाँ पर जब पुट करेंगे फार्मूले में तो -b की जगह पे ये माइनस एज इट आ जाएगा, बी की जगह पे कैपिटल ए आ जाएगा और नीचे ए की जगह पे 1 आ जाएगा। तो अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इज इक्वल टू कैपिटल -a मसावात नंबर 3 आ जाएगी। सिमिलरली जब प्रोडक्ट करेंगे अल्फ़ा बीटा का तो इसको इकट्ठा कर देंगे होल स्केयर, तो ये c/a आएगा, तो c की जगह पे कैपिटल b है और a की जगह पे 1 है, तो अल्फ़ा बीटा का होल स्केयर इज इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल B के। यूजिंग क्वेश्चन नंबर 2 का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम देखते हैं कि अल्फ़ा बीटा स्मॉल b के बराबर है, तो अल्फ़ा बीटा की जगह पे स्मॉल b लगाते हैं, ऊपर स्केयर है तो ये कैपिटल B इज इक्वल टू b स्केयर के आ जाएगा बराबर, तो ये एक प्रूफ जो है वो हो जाता है। सिमिलरली नो सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 3, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इज इक्वल टू -a। तो चूँकि अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू नहीं है तो ये इसका कंप्लीटिंग स्केयर करने से हमारे पास ये फार्मूला बन जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा, तो ये इज़ इक्वल टू -a आ जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो हम लगाएंगे यूजिंग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का इस्तेमाल करते हुए अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लगा देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू स्मॉल -a का जो है वो -a है, तो इसके ऊपर स्केयर है, स्केयर आ जाएगा। -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो है वो स्मॉल b में है, तो -a का जो स्केयर है वो इसको प्लस कर देगा, +a स्केयर, और ये -2b हो जाएगा। तो यहाँ पर ये a के साथ जो है वो कैपिटल A के साथ माइनस है, तो दोनों तरफ अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो स्मॉल a जो है वो -a स्केयर और ये b जो है ये प्लस का हो जाएगा और ये कैपिटल A जो है वो प्लस का हो जाएगा। तो इसको तरतीब से लिख लें, कैपिटल A पहले आ जाएगा और यहाँ से ये पॉजिटिव वैल्यू 2b पहले आ जाएगी और जो है माइनस का a वो बाद में आ जाएगा -a स्क्वायर, तो ये प्रूफ भी हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन मुकम्मल सोल्व हो जाता है। एक्सरसाइज नंबर 2.3 क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द कंडीशन डैट अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा। नंबर 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/बीटा। तो ये दो कंडीशन जो है हमने फाइंड आउट कर दी हैं इस क्वेश्चन की। तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू में ए जो है 1 है, बी जो है वो ये पी है प्लस का और सी जो है वो क्यू है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जब करेंगे फार्मूला लगाएंगे -b/a, तो b की जगह पे p आ जाएगा, माइनस एज इट रहेगा, a की जगह पे 1 आ जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -p आ जाएगी। मसावात नंबर 1 आ जाएगी। अल्फ़ा बीटा जब करेंगे c/a, c की जगह पे q है और a की जगह पे 1, तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू q आ जाएगा। ये नंबर 2 आ जाएगी मसावात। अब पहला जो पार्ट है इसका अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, तो वो अगर हम रखते हैं इफ़ अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, देन अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर क्वेश्चन नंबर 1 की जगह पर जो है हम अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा कर सकते हैं, चूँकि अल्फ़ा और बीटा बराबर है तो बीटा की जगह पे हम अल्फ़ा लगा देते हैं, तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा जो है वो 2 अल्फ़ा हो जाएगा। तो 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास -p के, यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें बीटा की जगह हम अल्फ़ा लगा देते हैं पहली कंडीशन के मुताबिक अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, तो 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा -p के। तो यहाँ 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड करेगा तो अल्फ़ा की वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी -p/2। तो ये मसावात नंबर 3 आ जाएगी। पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इन क्वेश्चन नंबर 2, तो जब क्वेश्चन नंबर 2 में अल्फ़ा और बीटा का यही वाली कंडीशन दर्ज करेंगे, यानी बीटा की जगह पे अल्फ़ा अगर दर्ज कर देते हैं तो अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा का स्केयर आ जाएगा इज इक्वल टू क्यू आ जाएगा। तो अल्फ़ा को जब अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा का स्केयर इज इक्वल टू क्यू आ जाएगा। तो अल्फ़ा की जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास है -p/2, तो ये वाली जो वैल्यू है अल्फ़ा इज इक्वल टू -p/2 वो इस अल्फ़ा स्केयर में जो है पुट कर देंगे।
तो ये -p/2 ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा और इज़ इक्वल टू क्यू आ जाएगा। तो p जो है वो ये -p/2 का स्क्वायर जो है वो क्या आ जाएगा, p का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, इज़ इक्वल टू क्यू। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू के नीचे कुछ नहीं, 1 है, 1 पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा पी स्क्वायर, 4 क्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 क्यू आ जाएगा। सिमिलरली पार्ट नंबर 2 में अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1/बीटा दिया हुआ है, तो इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स बीटा इंटू 1/बीटा, या अल्फ़ा के हिसाब से भी कर सकते हैं, क्योंकि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1/बीटा है तो अल्फ़ा की वैल्यू 1/बीटा लगा सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 जो है वो बन सकती है बीटा इंटू 1/बीटा, बीटा बीटा से अगर कट जाता है तो क्यू इज़ इक्वल टू 1 आ जाता है, क्यू इज़ इक्वल टू 1, ये रिक्वायर्ड कंडीशन हो जाएगी अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1/बीटा हो तो ये इसका जो है वो रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी और क्वेश्चन सॉल्व।